इटली के एवियानो एयरबेस पर दोपहर में सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे कोई आम दिन हो। लेकिन असल में यह शांति तूफान आने से पहले की खामोशी थी, क्योंकि रडार और सिस्टम पहले ही खतरे का इशारा दे चुके थे। उसी वक्त कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों की नजरें अचानक स्क्रीन पर जम गईं, जहां एक अज्ञात और तेज रफ्तार खतरा तेजी से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। माहौल पल भर में बदल गया और जो जगह कुछ देर पहले तक शांत थी, वहां अब बेचैनी और तनाव साफ महसूस होने लगा। अचानक उस शांत हवा का सीना चीरते हुए खतरे का एक ऐसा कान फोड़ू और खौफनाक सायरन बज उठता है, जो वहां मौजूद किसी भी इंसान के दिल की धड़कन को एक पल के लिए पूरी तरह से रोक देने की ताकत रखता है। यह कोई ड्रिल या अभ्यास नहीं था, बल्कि यह आसमान में मंडरा रही साक्षात मौत की चेतावनी थी। सायरन की उस चीखती हुई आवाज के साथ ही पूरे एयरबेस का नजारा पलक झपकते ही बदल जाता है। जहां एक सेकंड पहले सुस्ती और आराम था, वहां अब ऐसी अफरा तफरी और बिजली जैसी फुर्ती देखने को मिलती है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। ग्राउंड क्रू के जांबाज जवान बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी अपनी पोजीशन पर चीतों की तरह दौड़ पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़ाकू विमान का पायलट, जिसकी रगों में खून की जगह देशभक्ति और एड्रेनालाइन का खौलता हुआ लावा दौड़ रहा है, तेजी से अपना जी सूट पहनकर रनवे की ओर भाग रहा है। उस वक्त वहां न तो किसी के पास बात करने का समय है, न कोई इशारा करने की मोहलत, क्योंकि अब बीतने वाला हर एक सेकंड जिंदगी और मौत, सुरक्षा और महाविनाश के बीच का सबसे बड़ा फासला बन चुका है। रनवे के बिल्कुल बीचों बीच सूरज की तेज किरणों में चमकता हुआ अमेरिका का सबसे खूंखार और फुर्तीला आसमानी शिकारी F-16 फाइटिंग फाल्कन बिल्कुल एक भूखे और खूंखार बाज की तरह अपने शिकार पर झपट्टा मारने के इंतजार में गर्जने के लिए बेताब खड़ा है। इस आसमानी शिकारी को बेदार करने की नौबत इसलिए आन पड़ी है, क्योंकि रक्षा विभाग के सबसे अत्याधुनिक रडार की स्क्रीनों पर एक ऐसा खौफनाक लाल निशान उभर कर सामने आया है, जिसने कंट्रोल रूम में बैठे हर एक बड़े अधिकारी के माथे पर चिंता का ठंडा पसीना ला दिया है। बाल्टिक सागर के ऊपर के नीले आसमान का सीना चीरते हुए एक ऐसा प्रलयकारी दानव अपने भारी भरकम पंख फैलाए हुए नाटो की सीमाओं की तरफ बेहद खौफनाक रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। ये साक्षात यमराज का रूप है, रूस का सबसे खतरनाक और अजेय महाविनाशक तुपोलेव Tu-1 660 सुपरसोनिक बॉम्बर। और यह महादानव आसमान में अकेला नहीं आ रहा है, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ परछाई की तरह उड़ रहा है। हवा को चीरने वाला एक और खतरनाक दरिंदा ताकतवर सुखोई Su-27 फाइटर जेट। ये कोई आम उड़ान नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों की रक्षा पंक्ति के सीधे दिल पर किया गया एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक वॉर है। रूस का यह तुपोलेव Tu-1 660 कोई इंसान के बनाए साधारण लोहे और तार का ढांचा नहीं है। सैन्य जगत की खौफनाक दुनिया में इसे व्हाइट स्वान यानी श्वेत हंस के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसकी फितरत किसी हंस जैसी शांत नहीं, बल्कि एक खून पीने वाले ड्रैगन जैसी है। ये पूरी दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे खौफनाक सुपरसोनिक युद्धक विमान है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। यह भीमकाय लोहे का पहाड़ आसमान में आवाज की रफ्तार से भी दोगुनी गति से उड़ने की भयानक क्षमता रखता है, लेकिन इसकी गति से भी ज्यादा खौफनाक वह मौत का खजाना है जो यह अपने विशालकाय पेट में छिपा कर रखता है। इसके अंदर एक साथ कई परमाणु मिसाइलों को ले जाने की जो क्षमता है, वह दुनिया के किसी भी देश की सबसे अभेद्य रक्षा प्रणाली के परखचे उड़ाने के लिए काफी है। जब यह प्रलय का देवता आसमान में निकलता है, तो नीचे धरती पर बैठे रडार ऑपरेटरों की सांसें अटक जाती हैं। जब लगभग 160 फीट लंबा यह विशालकाय और मौत का सामान लादे हुए विमान अंतरराष्ट्रीय हवाई सीमा के बिल्कुल करीब पहुंचने लगता है, तो नाटो के खुफिया कंट्रोल रूम में खतरे की लाल बत्तियां पागलों की तरह चमकने लगती हैं और रेड अलर्ट की घोषणा कर दी जाती है। अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। एवियानो एयरबेस पर जैसे ही F-16 के अंदर मौजूद प्रैट एंड व्हिटनी F इंजन को पायलट स्टार्ट करता है, उस इंजन से निकलने वाली वहशी गर्जना धरती को हिलाकर रख देती है और कई किलोमीटर दूर तक लोगों के कानों के पर्दे फाड़ देती है। पायलट के थ्रोटल दबाते ही आफ्टरबर्नर पूरी ताकत से जल उठता है और फाइटर जेट के पिछले नोजल से नीली और नारंगी आग की कई फीट लंबी भयानक लपटें चीखती हुई बाहर निकलती हैं। कुछ ही सेकंडों के भीतर गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को तोड़ते हुए यह भारी भरकम स्टील का दानव एक रॉकेट की तरह आसमान का सीना चीरता हुआ बादलों के पार तेजी से चढ़ने लगता है। अब धरती बहुत पीछे छूट चुकी है और आसमान में एक नया कुरुक्षेत्र सजने के लिए तैयार है। 30,000 फीट की उस जमा देने वाली ऊंचाई पर, जहां हवा में ऑक्सीजन भी दम तोड़ने लगती है,
अब एक ऐसी अदृश्य और नसों को फाड़ देने वाली तनाव भरी जंग शुरू हो चुकी है जिसे धरती से कोई आम इंसान नहीं देख सकता। F-16 के जांबाज पायलट के हेलमेट के अंदर लगे हाईटेक डिस्प्ले पर अब दो बहुत बड़े और साफ सिग्नल लाल रंग में चमक रहे हैं। एक सिग्नल उस विशालकाय मौत के सौदागर तुपोलेव का है और ठीक उसके बगल में चमकता हुआ दूसरा सिग्नल उसके खूंखार रक्षक सुखोई Su-27 का है। पायलट की सांसें तेज हैं, लेकिन उसके हाथ नियंत्रण पर बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर हैं। वह जानता है कि उसके सामने उड़ रहे ये दोनों रूसी विमान आसमान के सबसे क्रूर शिकारी हैं। जैसे ही F-16 बादलों का सीना चीरकर उस खौफनाक रूसी फॉर्मेशन के बिल्कुल करीब पहुंचता है, हवा में बारूद की गंध और मौत का असली रोमांच शुरू हो जाता है। सुखोई Su-27 कोई मामूली विमान नहीं है। वह आसमानी कलाबाजियों और डॉग फाइट के मामले में पूरी दुनिया में अपना एक खौफनाक रुतबा रखता है। वह आसमान में किसी जहरीले सांप की तरह फुर्तीला है और वह अपने आका तुपोलेव को चारों तरफ से एक अभेद्य लोहे की दीवार बनकर सुरक्षा दे रहा है। ऐसे में F-16 के पायलट को अपनी हर एक चाल, हर एक मूव बेहद नपी तुल्ली और सावधानी से चलनी पड़ रही है, क्योंकि इस ऊंचाई पर की गई 1 मिलीमीटर की गलती भी आसमान को पल भर में तीसरे विश्व युद्ध के भयानक युद्ध क्षेत्र में बदल सकती है। अब आसमान में एक तरफ अमेरिका के हाईटेक और सबसे आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से लैस F-16 फाइटिंग फाल्कन सीना ताने खड़ा है और दूसरी तरफ रूस के दो सबसे खतरनाक और खूंखार हवाई दिग्गज तुपोलेव और सुखोई मौत का तांडव करने के लिए तैयार है। तुपोलेव का डिजाइन इतना भयानक और अत्याधुनिक है कि इतना विशाल और भारी होने के बावजूद यह हवा में किसी तेज तर्रार फाइटर जेट की तरह मुड़ सकता है। इसके खतरनाक वेरिएबल स्वीप विंग्स जरूरत पड़ने पर सिकुड़ जाते हैं और इसे हवा में एक ऐसी जबरदस्त रफ्तार देते हैं जिसकी कल्पना भी डरा देती है। जब यह अपने पंखों को समेटता है तो यह आसमान में करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की दिल दहला देने वाली रफ्तार पकड़ सकता है। यह रफ्तार इतनी भयानक है कि पलक झपकते ही यह रडार की स्क्रीन से गायब हो सकता है। यह सिर्फ एक इंटरसेप्शन मिशन नहीं है, बल्कि ये दो महाशक्तियों की रगों में दौड़ते हुए अहंकार, ताकत और देशभक्ति के सबसे बड़े टकराव का वह भयानक दृश्य है जिसकी सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को राख में बदल सकती है। आसमान में यह मौत का सन्नाटा अभी पसरा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ के इंजनों की गर्जना बता रही है कि तूफान बस फटने ही वाला है। इस खौफनाक सन्नाटे के बीच F-16 का रडार अचानक जोर से बीप करने लगता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर सुखोई Su-27 एक खतरनाक पैंतरा लेता है और सीधे अमेरिकी विमान के सामने से गुजरने की कोशिश करता है। ये एक सीधा उकसावा था, एक ऐसी चाल जिससे F-16 का संतुलन बिगड़ जाए और कोई बड़ी गलती हो जाए। लेकिन अमेरिका का यह जांबाज पायलट किसी भी खौफ से परे था। उसने अपने फ्लाई बाय वायर सिस्टम से विमान को पल भर में मोड़ा और सुखोई के जाल को चकनाचूर कर दिया। भारी गुरुत्वाकर्षण के दबाव में भी उसकी नजरें उस विशालकाय Tu-160 से नहीं हटी जो अपने पेट में तबाही का पूरा जखीरा लिए उड़ रहा था। आसमान में अब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शुरू हो चुका था जिसे रडार के अलावा कोई नहीं देख सकता था। दोनों देशों के विमान एक दूसरे के सिस्टम को अंधा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नीचे धरती पर वॉशिंगटन से लेकर नाटो के हर खुफिया कंट्रोल रूम में खौफनाक सन्नाटा पसरा था। समंदर में तैनात जंगी जहाजों से लेकर जमीन पर एयर डिफेंस सिस्टम तक हर किसी की उंगली मिसाइल के लॉन्च बटन पर कांप रही थी। F-16 का पायलट एक लोहे की चट्टान की तरह डटा रहा। उसकी इस अडिग पोजीशन ने रूसी पायलटों को यह साफ संदेश दे दिया कि अगर उन्होंने 1 इंच भी नाटो की हवाई सीमा पार की तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ महाविनाश होगा। आखिरकार इस भयानक तनाव और अमेरिकी पायलट के अदम्य साहस के आगे रूसी विमानों को झुकना ही पड़ा। Tu-160 का वह भीमकाय श्वेत हंस अपने विशाल पंख समेटकर वापस अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा की तरफ मुड़ने लगा। उसके पीछे पीछे उसका रक्षक सुखोई Su-27 भी आफ्टरबर्नर जलाते हुए आसमान में नीली आग की लकीर छोड़कर रूस की ओर लौट गया। जब वे दोनों रडार की स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो गए, तब जाकर पूरी दुनिया ने मौत के मुंह से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। F-16 का वह निडर पायलट नीले आसमान में जीत की दहाड़ मारता हुआ अपने एवियानो एयरबेस की ओर लौट पड़ा। आज आसमान की उस खामोश जंग में एक बार फिर हौसले और बेहतरीन तकनीक की जीत हुई थी, जिसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने से बचा लिया।